हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे और ये मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर है 26.1। आज की वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का जितना भी थ्योरी है वो सब कंप्लीट कर लेंगे। आप बस इतना कोशिश करिएगा कि जो भी मैं आज आपको थ्योरी करवाऊँ उसको अच्छी तरह से समझने का। आपके एग्जाम में थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो बस अच्छी तरह से समझने का आप कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके समझना। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स को समझते हैं कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं। मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इन रोज एंड कॉलम। मतलब मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरे है रियल नंबर का जिसमें रो और कॉलम हो। देखिए ये तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि और ज़्यादा इजी तरह से आपको बताने का। जैसे कि मैट्रिक्स क्या है, ये आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर में कोई नंबर होता है। अब नंबर कौन कौन सा हो सकता है? वो नंबर आप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आप चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो रूट में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो नंबर्स होंगे वो रो और कॉलम में होने चाहिए। अब इसमें रो और कॉलम क्या, देखिए, अगर ये जो चीज़ है इसको हम लोग रो कहते हैं। अगर हम लोग इस तरह से चेक कर रहे हैं तो इसको रो बोलेंगे, और अगर इस तरह से चेक कर रहे हैं तो इसको कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम हुए? इसमें 2 रो हुआ और 3 कॉलम हुआ, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग को ये पता चल जाए कि रो कितना है और कॉलम कितना है, तो हम लोग को यहाँ कॉर्नर में लिखना होता है इसका ऑर्डर कि इसमें कितने रो है, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? कॉलम है 3, 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखा जाता है, रो इंटू कॉलम में, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा 2 इंटू 3 ऑर्डर में ही होगा, मैट्रिक्स का अलग अलग ऑर्डर हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि बी कोई मैट्रिक्स है और वो है 2 3 6 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये 1 रो, ये 2 रो, तो इसमें कितने रो है? 2 रो है, और 1 कॉलम, और ये 2 कॉलम, कॉलम भी कितने हैं? 2 हैं। तो ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा? 2 इंटू 2, इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए मैं मानता हूँ सी कोई मैट्रिक्स है और ये है 6 3 7 4 5 3, ठीक है, ऐसे करके ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें कितने रो है? 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो इस तरह से आपको ये समझना था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं इसका आपको पोजीशन का भी बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि चलिए इसमें से -9 का पोजीशन बताइए, 6 का पोजीशन बताइए, 4 का पोजीशन बताइए, मतलब किसी का भी पोजीशन आपसे पूछ सकता है। तो पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ये किसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। किस ऑर्डर में लिखा हुआ है? जैसे 4 जो है वो लिखा हुआ है A11। चलो मैं एक बार सब लिख देता हूँ, ठीक है, A21 A22 और A23, ठीक। देखिए ये जो ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है वो इस ऑर्डर में लिखा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसका वैल्यू बताइए कि A22 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर जो ये 2 है ये रो को डिनोट कर रहा है, और जो ये सेकंड वाला है ये कॉलम को, मतलब सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे। तो ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट रो और ये हुआ सेकंड रो, ठीक है। अब इसका कौन सा? सेकंड रो का सेकंड नंबर का कॉलम, तो ये हुआ, ये तो फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, तो इसका ये वाला, तो A22 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -9। उसी तरह से A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये वाला है और इसका थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 ये वाला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछ लिया A21 का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो है वो रो के लिए और ये वाला कॉलम के लिए। तो 21 है तो सेकंड रो, तो फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, मतलब इस रो का बात हो रहा है, और कॉलम कौन सा? फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट, तो यहाँ वाला इसका बात हो रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो एग्जाम में कभी कभी पोजीशन भी पूछ लेता है, तो आपको पोजीशन ऐसे पता करना है, ठीक है। इसी पैटर्न में लिखा हुआ रहता है, आपको बस उसको खोजना होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कभी भी आपको अगर मैट्रिक्स को डिनोट करना हो, बताना हो कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है, तो आपको कैपिटल लेटर यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स है और उसको कैपिटल में लिया हूँ, वैसे ही बी एक मैट्रिक्स है उसको मैं कैपिटल में लिया हूँ, वैसे ही सी मैट्रिक्स कैपिटल में लिया हूँ और डी भी कैपिटल में लिया हूँ। लेकिन जब भी आप अगर ब्रैकेट के अंदर में अगर अल्फ़ाबेट लिखिएगा ABC, तो उसको अंदर में स्मॉल लिखना होगा, मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऐसे करके लिखना होगा। लेकिन ब्रैकेट के बाहर में अगर आपको बताना है तो कैपिटल ही लेना होगा, ठीक है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक बात और कि एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पर ए मेरा मैट्रिक्स है और इसके अंदर में कितने नंबर्स है, जैसे कि इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर्स है, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि ए में 6 एलिमेंट है। उसी तरह से यहाँ पर बी है, बी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हुए 4, तो बी में 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आपको ही समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, जैसे इफ द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल, जब भी रो और कॉलम इक्वल ना हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया हूँ ए, इसमें कितने रोज है 2 रोज है और 3 कॉलम है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया भी हूँ m डज नॉट इक्वल टू n, m यहाँ पर मेरा रो को बता रहा है और n मेरा कॉलम को। रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है। और क्या हो सकता है 3 × 2 भी हो सकता है, 3 × 2 भी हो सकता है, 2 × 4 भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि जो मेरा नंबर्स ऑफ कॉलम है और नंबर्स ऑफ रो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग उसे कहते हैं जिसका नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर्स ऑफ रो दोनों सेम हो, ठीक है। जैसे कि ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब रो भी मेरा इक्वल होगा और कॉलम भी मेरा इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 2 × 2, तो 2 × 2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। और क्या हो सकता है 3 × 3, ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। 4 × 4, तो जो नंबर्स ऑफ रो है वो नंबर्स ऑफ कॉलम के इक्वल है। उसी तरह से लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए उसके बाद 3 नंबर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, द मैट्रिक्स इन विच नंबर्स ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ रो, कॉलम ज़्यादा होगा रो से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैं लिया हूँ एग्जाम्पल सी, इसमें नंबर्स ऑफ रो 2 है और नंबर्स ऑफ कॉलम 3 है। तो कॉलम ज़्यादा है, तो जब भी कॉलम ज़्यादा होगा तो हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आप ऐसे देख सकते हैं कि जो कॉलम है वो इस तरह से ऐसे करके, मतलब हॉरिजॉन्टल हम लोग कहते हैं जब ऐसे करके बढ़ते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जब ऐसे करके बढ़ते हैं तो उसको वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये जब भी बनेगा तो ये इस तरह से आपको लगेगा देखने में ही कि ये आगे ज़्यादा बन रहा है इस तरह से, ठीक है। अब चलिए इसी तरह से वर्टिकल, इसका अपोजिट वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स इन विच नंबर्स ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ कॉलम। अब इसमें इसका अपोजिट हो गया। कैसे अपोजिट हो गया, उसमें बोला था कि कॉलम ज़्यादा होना चाहिए, इसमें क्या बोल रहा है रो ज़्यादा होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में ही देख सकते हैं D इक्वल टू, अब इसमें कितने रो है 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितना है 1 2, 2 कॉलम है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो रो है वो ज़्यादा है और जो कॉलम है वो कम है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स बनता है वो इस टाइप से बनता है, ठीक है, ऐसे लंबा लंबा, और जो हॉरिजॉन्टल बनता है वो ऐसे से बनता है, ठीक है। बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें कॉलम ज़्यादा होना चाहिए और इसमें रोज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही अंतर था, आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिए क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं और भी टाइप्स इसका लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 5 नंबर रोज मैट्रिक्स। रोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे कि एग्जांपल A इक्वल टू 5 7 8। अब इसमें रो कितना है, रो तो सिर्फ एक है इसमें, है ना, रो सिर्फ एक है, लेकिन कॉलम कितना है 1 2 3। तो रो मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक रो होगा तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर भी लिखा है, रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 3। तो आपको समझ में आया होगा रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होता है।
कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, जैसे कि एग्जांपल ए, इसमें कितने कॉलम है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, और रो कितना है, रो तो 3 है, 1 2 3 रो है और एक कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है ये रो और ये कॉलम। तो कॉलम कितना है 1, अगर कॉलम 1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से आपको नाम में ही लग रहा होगा कि इसमें जीरो होगा, तो ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट जीरो हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ए 0 0 0 0, तो ए में ए मैट्रिक्स है लेकिन वो जीरो मैट्रिक्स है, या फिर इसका दूसरा नाम नल मैट्रिक्स है, ठीक है। उसका सब एलिमेंट जो है वो जीरो है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में हम लोग को डायगोनल को देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया हूँ बी, इसका डायगोनल कैसे बनेगा, इसका डायगोनल ऐसे बनेगा, देखिए ये इस तरह से, इस तरह को इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर बी का हम लोग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स पता करें तो इसका क्या हो जाएगा 1 5 और 9, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद 9 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सब नंबर जीरो हो। जैसे कि यहाँ पर ये डायगोनल जो इसका है उसमें नंबर्स है, लेकिन उसके अलावा जो भी नंबर्स है वो सब जीरो है, ठीक है। तो दोनों में अंतर देखिए, इसमें बाकी नंबर जीरो नहीं था लेकिन इसमें बाकी नंबर जीरो है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और कुछ और भी है, 3-4 मैट्रिक्स और है, उसको मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। आप इसको समझ चुके होंगे, तो आप लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए 3 टाइप्स के मैट्रिक्स और बाकी है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो 10 नंबर पे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो नंबर्स होता है वो सेम होता है। अगर सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, अगर वो सेम नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो 11 नंबर समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसको आई से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल है यूनिट, हम लोग 1 को बोलते हैं। तो अगर डायगोनल में सिर्फ 1 है और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1 अगर है तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। चलिए तो लास्ट है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल होगा कुछ। तो इसमें जैसे कि अगर 2 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, अगर उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम है, जैसे ए का जो एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर ये 5, तो इसका भी फर्स्ट वाला ये 5 है, सेकंड वाला 7 तो इसका भी 7 है, इसका 8 तो इसका भी 8 है, नीचे में भी सेम है। अगर ये पूरा चीज़ सेम है तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो जितना भी थ्योरी था वो सब थ्योरी मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।